तीन दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 का आज एमएनआईटी जयपुर में शुभारंभ हुआ। ये महोत्सव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार और विज्ञान भारती राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता दें, इस महोत्सव की थीम विकसित भारत को लेकर विज्ञान में महिलाओं के योगदान की रही। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। देवनानी ने कहा कि भारत के विज्ञान को युगानुरूप बनाना है। आज की पीढ़ी को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि भारत देश हमेशा से वैज्ञानिक सोच का देश रहा है। उन्होंने वेद पुराणों से भी कई उदाहरणों का जिक्र किया। इस मौके पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि इसमें महिलाओं द्वारा विज्ञान में किए गए योगदान पर विस्तृत चर्चा होगी। 3 दिन की चर्चा बेहद सार्थक और सारगर्भित होगी। महोत्सव के तहत विभिन्न सत्रों में महिलाओं द्वारा विज्ञान में किए गए योगदान पर विस्तृत चर्चा हुई। स्टार्टअप्स में महिलाओं की भूमिका, रोबोटिक्स वर्कशॉप, विज्ञान प्रदर्शनी और छात्र वैज्ञानिक इंटरेक्शन सेशन भी आयोजित किए जा रहे हैं। कई बार हम केवल आधुनिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, किस किस ने क्या किया, लेकिन भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत पुरानी है। यदि हम वहाँ के समय के वैज्ञानिकों का भी स्मरण करेंगे, इन्हीं में कहता केवल उन्हीं को माने, लेकिन मेरा पहले से कहना है कि भारत के विज्ञान को युगानुकूल बनाए और युग के विज्ञान को देशानुकूल बनाए, तो निश्चित रूप से हम सही दिशा की ओर बढ़ेंगे। मैंने थोड़ा पढ़ने की जो कोशिश की कि त्रेता युग में जो सीता माता थी वह प्रकृति और विज्ञान के संरक्षक थी, धरती की पुत्री थी, कृषि, वनस्पति और पर्यावरण, उसके बारे में उनका आज भी उनकी प्रेरणा, उनका लगाव उसके साथ जुड़ा है कि जो भारतीय ज्ञान है उसको विज्ञान के साथ भी हम उसमें ढूंढें, उसका करें, उसमें गर्व की अनुभूति करें। हम महान देश के महान वाहक हैं और हमारे देश में केवल महाशक्ति कभी नहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा मुझसे ज़्यादा, लेकिन महामार्गदर्शक हमारा भारत रहा है। वो केवल विज्ञान में तो रहा, बाकी सारे फैक्टर्स में भी उसने बहुत सारा रोल अपना अदा किया है। आज नेशनल साइंस डे 2026 एमएनआईटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा विज्ञान भारती द्वारा आयोजित किया गया है। सब्जेक्ट हैं विमेन इन साइंस, द रोड मैप फॉर विकसित भारत। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साइंस के साथ किस प्रकार से जुड़ेंगे, इस सब्जेक्ट पर अगले 3 दिन के लिए अधिवेशन होगा और जो विचार रखे गए हैं इसमें पद्मश्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी द्वारा, प्रोफेसर एमएन पाड़ी जी द्वारा और आदरणीय स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी द्वारा तथा मेरे साथी श्री श्रवण कुमार जी द्वारा आज रखे गए हैं। साइंस क्लब्स इन स्कूल्स को प्रमोट करेंगे तथा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ स्टडी ग्रुप्स, स्टडी चेयर्स, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगे। विज्ञान भारती ने हमारा जो वैदिक एरा से चली आ रही है हमारी परंपरा है, उनको भी एक्सप्लोर किया है। चाहे भांगुरी के साहित्य लें, चाहे वेद भारद्वाज जी का वो लें, चाहे उस समय की जितनी भी विदिशाएँ थी जिन्होंने इस साइंस के कंट्रीब्यूशन में योगदान दिया, उनसे लेकर के उस कॉलोनियल पीरियड में भी हमने एक्सप्लोर किया है कि हमारी खासकर महिला साइंटिस्ट, जैसे टेजी थॉमस जी की बात करते हैं हम, मिसाइल विमेन के नाम से जानी जाती है। कल्पना चावला को आपने देखा ही, बहुत सारी ऐसी विमेन साइंटिस्ट रही हैं जिनका आज इसरो के अंदर 60% हमारी विमेन्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सवाल उठता है कि देश में एक हैंड होल्डिंग की जरूरत थी। 2014 के बाद में जिस तरह देश का सिनेरियो बदला है, आज हम देख रहे हैं कि हम R&D पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आप अगर वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो हमारे स्टार्टअप में हम 2nd नंबर पर आ चुके हैं। हम यूनिकॉर्न में 1st एंड 2nd नंबर पर आने की संभावना में है। तो इस तरह से जिस तरह वातावरण निर्माण हुआ है, तो उसी को लेकर के विज्ञान भारती चला है।